Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss about the character sketch of the convict from the play The Bishop's Candlesticks. तो चलिए करते हैं convict का character sketch. We read about convict in the play when he enters in the bishop's house. हम इस play में जो convict के बारे में तब पढ़ते हैं जब वो bishop के घर में प्रवेश करता है. He has escaped from jail. वो जेल से भाग के आया है. He looks horrible. बहुत ही डरावना लग रहा है. He has a knife in his hand. और उसके हाथ में क्या दिखाया गया है कि एक चाकू है. He demands food from the bishop on the point of knife and warns him not to inform the police. और वो बिशप से चाकू की नोक पे खाना मांगता है और उसे चेतावनी देता है कि वो पुलिस को उसकी इत्तला ना दे. He threatens him that he will kill him if he inform the police. और वो उसे धमकी देता है कि अगर पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया तो उसे मार डालेगा. Some characteristics of his character are mentioned below. और उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट अ बॉर्न क्रिमिनल. वो एक पैदाइशी जो है अपराधी नहीं है. आफ्टर रीडिंग द प्ले वी सी दैट ही इज़ नॉट अ बॉर्न क्रिमिनल. इस नाटक को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि वो पैदाइशी अपराधी नहीं है. ही इज़ अ विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस. वो अपने हालातों का शिकार है. ही वॉज वंस एन ऑनेस्ट मैन एंड वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ इन अ कॉटेज. वो बहुत ही ईमानदार बंदा था और अपनी पत्नी के साथ कॉटेज में रह रहा था. वंस हिज वाइफ फेल इल. एक बार उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही बीमार हो जाती है. ही हैड नो फूड. उसके पास खाना नहीं था. ही कुड नॉट गेट एनी वर्क. और उसे कोई भी जो था वो काम नहीं मिला था. सो ही टोल्ड टू बाय फूड फॉर हर. इसलिए उसने खाना जो था खरीदने के लिए चोरी की थी. इट वॉज द टाइम व्हेन ही वॉज कॉट बाय द पुलिस. और ये टाइम था जब उसे पुलिस ने पकड़ा था. ही प्लेडेड टू देम. उसने उनसे विनती की. ही टोल्ड देम व्हाई ही स्टोल. उसने उसे बताया कि उसने क्यों चुराया. दे लाफ्ड एट हिम. वो उस पर हंसे एंड सेंटेंस्ड हिम टू 10 years imprisonment. और उसे 10 साल की सजा सुनाई. ही वॉज गिवन अ वेरी बैड ट्रीटमेंट इन जेल. जेल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया. ही हैड टू फीड ऑन फिल्थ. उसे बुरा खाना दिया गया. हिज वाइफ डाइड व्हेन ही वाज इन जेल. जब वो जेल में था तो उसकी पत्नी मर गई. ही लॉस्ट हिज ओन आइडेंटिटी बिकॉज ही वाज गिवन अ नेम ऑफ द प्रिजनर नंबर 1529. और उसने अपने खुद की पहचान खो दी और उसे कैदी नंबर 1529 बुलाया जाता था. ही लॉस्ट हिज सोल एंड बिकेम एन एनिमल. उसने अपनी आत्मा खो दी थी और एक जानवर बन गया था. ही लॉस्ट हिज फेथ इन गॉड, रिलीजन एंड मैन. उसे परमात्मा, धर्म और बंदे में जो था विश्वास नहीं रहा था. फ्यूजिटिव प्रिजनर. वो भागोड़ा कैदी था. व्हेन Bishop tries to console the convict, he tells him that he has escaped from jail. जब बिशप उसको चाकू की नोक पे खाना मांगने पर कंसोल करता है तो उसे बताता है कि वो जेल से भागा हुआ है. ही ऑल्सो टेल्स बिशप दैट ही कैन नॉट गो टू द टाउन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पुलिस. और वो बताता है कि वो कस्बे में पुलिस के डर से नहीं जा रहा. ही डज नॉट वांट टू बी रीअरेस्टेड बाय द पुलिस एंड सेंट टू जेल. वो नहीं चाहता कि उसे रीअरेस्ट किया जाए और फिर से जेल भेजा जाए. सो ही इज स्टीलिंग द ब्रेड एवरी डे. इसलिए वो जब से जेल से भागा है वो खाना चुरा रहा है. ही सेज दैट इट इज़ द जेल अथॉरिटीज दैट मेड हिम स्टील. और कि ये जेल अथॉरिटीज़ हैं जिनकी वजह से उसे खाना चुराना पड़ रहा है. कन्विक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गुड ह्यूमन बीइंग. अब जो कन्विक्ट है वो अच्छे इंसान में तब्दील हो जाता है. इट इज़ सेड दैट एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट. हर एक संत का एक जो भूतकाल होता है ये कहा जाता है. एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर. और हर एक पापी का एक भविष्य होता है. वी सी दैट द कन्विक्ट लॉस्ट हिज फेथ इन गॉड. हम देखते हैं कि जो अपराधी था उसने परमात्मा में, मैन, आदमी में एंड रिलीजन और रिलीजन में, धर्म में विश्वास खो दिया था. येट ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द काइंड ट्रीटमेंट ऑफ द बिशप. लेकिन फिर भी वो बिशप के अच्छे व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है. व्हेन ही एंटर्स द बिशप्स हाउस एंड डिमांड्स फूड एट द पॉइंट ऑफ अ नाइफ, द बिशप शोज हिम फुल हॉस्पिटैलिटी. जब वो चाकू की नोक पर बिशप से खाना मांगता है तो वो उसकी मेहमानबाजी करता है. ही गिव्स हिम शेल्टर फॉर द नाइट. और रात रहने के लिए उसे जो एक शेल्टर देता है. ठीक है.
उसे रात रहने के लिए अलाउ करता है, बट ही इज़ टेम्प्टेड टू स्टील द बिशप्स कैंडलस्टिक्स एंड रन अवे फ्रॉम द हाउस विद द कैंडलस्टिक्स। लेकिन फिर भी वो बिशप की कैंडलस्टिक्स को देख के बहुत ही अट्रैक्ट होता है और उसे चुराने के लिए आतुर हो जाता है और उसे चुरा कर भाग जाता है। द पुलिस अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग्स टू द बिशप टू आइडेंटिफाई द कैंडलस्टिक्स। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कैंडलस्टिक्स के साथ बिशप के पास आती है ताकि वो उन्हें पहचान सके। द बिशप टेल्स द पुलिस दैट द कन्विक्ट इज हिज फ्रेंड एंड ही हिमसेल्फ गिव हिम द कैंडलस्टिक्स। लेकिन बिशप कहता है कि कन्विक्ट उसका फ्रेंड है, दोस्त है, और उसने खुद से उसे वो कैंडलस्टिक्स गिफ्ट की हैं। द नोबल जेस्चर ऑफ द बिशप कम्प्लीटली चेंजेस द कन्विक्ट। और इस तरह से जो बिशप था उसका एक काइंड एक्ट जो था उसने उस अपराधी को बिल्कुल चेंज कर दिया। द कन्विक्ट सॉब्स एंड सेज दैट समथिंग सीम्स टू हैव कम इनटू हिम। वो रोता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ उसमें एंटर किया है, प्रवेश कर गया है। ही फील्स इफ ही वर ए मैन अगेन एंड नॉट अ वाइल्ड बीस्ट। उसको लगता है कि उसकी आत्मा जो मर चुकी थी वो फिर से जिंदा हो गई है और उसके अंदर का इंसान मर गया है। दस द हीलिंग टच ऑफ द बिशप चेंजेस अ हार्ट इन क्रिमिनल इनटू अ गुड मैन। और इस तरह से जो अच्छाई थी बिशप की उसने एक बहुत ही बुरे अपराधी को अच्छे इंसान में बदल दिया था। समिंग अप वी कैन से दैट द गुड एंड काइंड बिहेवियर कैन चेंज अ बैड पर्सन इनटू अ गुड पर्सन एज वी सी इन केस ऑफ द कन्विक्ट इन द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। और इस तरह से हम देखते हैं कि आपका अच्छा और दयालुता भरा व्यवहार किसी भी बुरे इंसान को अच्छा इंसान बना देता है, जैसा कि हमने द बिशप्स कैंडलस्टिक्स नाम के नाटक में अपराधी को चेंज होते हुए देखा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द कन्विक्ट। आई होप दैट यू माइट हैव सीन द वीडियो टिल एंड, बट इफ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट ऑन दिस. Thank you for watching this video.